हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का अगेन वेलकम है, स्वागत है टैरोट में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। अब 44 क्या होता है, एंजल नंबर यहाँ पर क्यों आया है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको अब डिवाइन का सपोर्ट मिलने वाला है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये कनेक्शन में कुछ बात बने या फिर चीज़ सही हो, जो भी इस टाइप के कुछ थॉट्स में भी आपके हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब आपके हिसाब से जो भी आप सोचते हो, जो भी आप चाहते हो, अब आपकी चाहत चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या आप सोचते हो कि यार सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वह भी पूरा होगा। और अगर आप सोचते हो कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ मेरे साथ यूनिवर्स है और आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होना ही है, तो वह भी आपके साथ पूरा होगा। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो वह होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो इन कार्ड से मुझे एनर्जी मिल रही है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर कांटेक्ट में है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जिनके पार्टनर कांटेक्ट में है या फिर ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली उन पे नज़र रखो, पूछो, बात करो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कभी भी बिट्रेल कर सकते हैं। चीट मतलब हाँ, चीट तो कर ही रहे हैं, कभी भी उनके मतलब किसी वे में ना आपको हर्ट कर सकते हैं। ऑन ऑब्वियस सी बात है, कोई चीट करेगा तो हर्ट तो होगा ना। मे बी आपको पता है, नहीं पता है या शक है, आप इनसे साफ साफ पूछो, क्योंकि ये चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बात ही नहीं होती है, बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि उन्होंने चीट किया है आपको, जिस वजह से, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है, या फिर जिस वजह से आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए हैं और जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो, इनके चीट, इनके बिटल की वजह से। ठीक है, और चांसेस यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है तो इनका ईगो बहुत हाई है, ये ईगोस्टिक पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। अगर आप इमोशनल हो, आप बहुत दिल से सोचते हो, तो ये बहुत दिमाग से सोचने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ये ना अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, जहाँ से फ़ायदा होगा, जो भी फ़ायदा होगा, और जो चीज़ें बर्डन लगती हैं उसको ये लेट गो कर देते हैं। अब बर्डन क्या लग रहा है इनको? शायद इनको बर्डन लगा था आपका साथ। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप इनसे स्टेबिलिटी, आप इनसे ना कमिटमेंट मांग रहे थे, ये हो सकता है कि ये बर्डन लग रहा है इनको आपका साथ। अगर आप ऑन एफ वाली सिचुएशन में हो ना, मिनिमल कांटेक्ट है ना, और कांटेक्ट भी है, पर थोड़ी फाइटिंग स्टार्ट हो गई है, या दिक्कतें, इश्यूज आना स्टार्ट हो गया आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में, तो उन लोगों के लिए मुझे, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर को आप हो सकता है प्रेशराइज कर रहे हो, या फिर आप उनसे बोल रहे हो। अब प्रेशराइज नहीं है, ऑन ऑब्वियस सी बात है, एक कनेक्शन में इंसान होता है, रिश्ते में होता है, तो वह चाहता है ना कि रिश्ते को आगे बढ़ाना, स्टेबिलिटी मिले। ऑन ऑब्वियस सी बात है, किसको नहीं चाहिए स्टेबिलिटी, किसको नहीं चाहिए प्यार, कमिटमेंट। जब पसंद करते हैं एक दूसरे को, जब पूरा इतने टाइम्स अपनी एनर्जी को दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर लेकिन आपके पार्टनर को बर्डन लग रहा है आपका साथ, या फिर आप इनको ऐसा लग रहा है यार ये प्रेशर बना रही है या बना रहा है, मेल फीमेल जो भी हो, आप या आपके पार्टनर। तो यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा ईगो दिखाते हुए, आपको अवॉइड करते हुए, या फिर झूठ बोलते हुए, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, देखो, ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, या तो गलतियां की है या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दिख रहा है। ठीक है, जिस वजह से अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो ना, कंप्लीटली सेपरेशन में हो, तो ये आपको देख रहे हैं कि पहले आप एम्परर्स की तरह हुआ करते थे, मतलब
अब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये तो कुछ पास्ट की या कुछ टाइम की बात मैंने बताई, बट यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये जब आपको देख रहे हैं तो पहले आप एज अ एम्प्रेस की तरह थे, जो इनका ख्याल रखती थी या रखता था, जिसने इनका सपोर्ट किया है, इनका साथ दिया है हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में, हर एक उसमें न आपने साथ दिया है इनका, राइट। बट अभी की सिचुएशन क्या है कि ये आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देखना यानी कि आप अब बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड प्रैक्टिकल को दिखा रहा है। आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप इमोशनली नहीं जुड़ते हो, क्योंकि हो सकता है इमोशंस का आपके फ़ायदा उठाते हैं। ये बार बार आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि हाँ ये आपसे झूठ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत एक इच्छा, एक फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये तो करंट की सिचुएशन है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, फिर और अच्छे से आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। 4 ऑफ वंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर पप आउट हुए हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स को अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स तो देख रहे हो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर ये बहुत परेशान है। और परेशानी का रीज़न क्या है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। ये उस समय इन्होंने वह प्यार नहीं दिया आपको जो शायद इनको देना चाहिए था, या वो कनेक्शन नहीं निभाया, वो रिश्ता नहीं निभाया, आपको पेन दिया, कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाई, और कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, और यहाँ पर द लवर्स, 6 ऑफ कप्स द लवर्स ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये इसीलिए स्ट्रेस में है, इसीलिए इतना परेशान है, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ के समय को याद कर रहे हैं कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं अब इनको प्यार का एहसास हुआ है कि आपका प्यार सच्चा था, और आपने सच में पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ इस प्यार को निभाया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए हो सकता है एक टाइम पर आपके मन में इनके लिए एक बहुत प्यार था, और अब इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है। पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ का समय इनको बहुत याद आता है, और स्ट्रेस हो रहा है कि अब क्योंकि इनको जैसे मैंने कहा दिख रहा है कि आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो, रैशन हो गए हो, या फिर आप अब इमोशनल नहीं होते हो, ठीक है। इतना इमोशंस, क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं इन्होंने मार दिए, दबा दिया आपके, कहीं ना कहीं इतना हर्ट कर दिया। तो अब आप इमोशनली नहीं सोचना चाहते हो, और ये फील भी हो रहा है इन्हें। अब फील हो रहा है आपके कुछ जेस्चर की वजह से आप कुछ ऐसा कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, या बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या इग्नोर कर रहे हो, या कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर इनको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। अब ये क्या करें, कैसे वो आपका दिल जीते, कैसे वह प्यार को डेवलप करें, आप क्या करें। ऐसा दिख रहा है कि बहुत याद आ रहे हो आप, आपका साथ बहुत याद आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंड्स, यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लॉसेस दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपने लॉसेस में जब इनको फाइनेंशियली लॉस हुआ या हेल्थ की प्रॉब्लम हुई तो आपने साथ निभाया, तो आपने कुछ ना कुछ इनके लिए किया इस रिश्ते में ना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने पूरे हो सकता है इनको फाइनेंशियली हेल्प भी किया है। ऐसा दिख रहा है कि आप इनके ना प्रॉब्लम्स में, सुख में, दुख में हमेशा साथ रहे हो, पहले से ही साथ निभाया है, ठीक है। जब भी अप्स एंड डाउन्स हुए इनके आपने साथ निभाया है, पर आपने कुछ नहीं चाहा कि बस हाँ, क्योंकि 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, शादी हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, लॉन्ग टर्म रिश्ता रहे, या फिर आपने इनका साथ चाहा, इनका प्यार चाहा, तो बस वही साथ और प्यार भी ये नहीं दे पाए। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अफसोस हो रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार जब मुझे करना चाहिए था तब तो मैं कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, अब मुझे फील हो रहा है तो मैं अब कैसे करूं। अब ये करना चाहते हैं, पर कैसे,
क्योंकि आपसे बात करना ही इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले तो ये बहुत मैनिपुलेट कर चुके हैं, बहुत गेम्स खेल चुके हैं आपके साथ। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे अब बात भी करने में ना इनको थोड़ा झिझक सी दिख रही है कि कैसे करें, क्योंकि गलत किया है ना, एक समय पर गलत किया था ना, तो अभी झिझक हो रही है। 8 ऑफ वंड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि यस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपसे बात करने के लिए ना ये मरे जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। आपसे बात करने की इच्छा इनकी बहुत ज़्यादा कर रही है। क्यों? क्योंकि नहीं रह पाएंगे आपके बिना। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नहीं रहा जाता और ना रह पाएंगे ये। नहीं, इनको अंदर से ना बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं इस तकलीफ की वजह से, दिक्कत की वजह से नहीं समझ पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें। यूनिवर्स एंड एंड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द फूल। द फूल के कार्ड से ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को इन द फूल ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी नादानियों की वजह से, या इनकी लापरवाही की वजह से, या कहते हैं ना नज़र हटी, दुर्घट घटना घटी, तो उस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर इन्होंने आपसे ध्यान हटाया, या आपको कोई प्यार नहीं दिया, या फिर आपको इग्नोर किया, उस समय कोई और आपको छस कर रहा था या कर रही थी, उस समय किसी और का अटेंशन आपके तरफ था। इनको ऐसा लग रहा है। अब कुछ लोगों के लिए मे बी था, कोई आपका कोई फ्रेंड था, या आपकी कोई फ्रेंड थी, या किसी ने आपका साथ सहारा बना है, कोई आपका साथ दिया है। इस सिचुएशन से निकलने के का मतलब किसी ने स्ट्रांग बनाया है आपको। ठीक है, सिचुएशन ने तो बनाया ही बनाया है। हो सकता है किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और आपके दिल में जगह बना चुका है, या जगह बना ली है किसी ने। किस कोई और? क्या करूं मैं? आखिर मैं बात करूं, पता करूं तो कैसे करूं, कैसे पता चले? तो सोच रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो लॉयल कनेक्शन इनको मिला था ना, आप इनकी ब्लेसिंग्स थे। आप मतलब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने किस्मत का, अपने भाग्य का जो अच्छी चीज़ थी ना किसी और को दे दी हो, या फिर किसी कोई और ना ले ले, कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, आपके रूप में, क्योंकि आप इनके लिए ब्लेसिंग्स थे, और सच में आप इनके लिए ब्लेसिंग्स थे, जिसने हर सिचुएशन में, हर जगह, हर समय इनका साथ दिया। तो अब इनको फील हो रहा है कि ये क्या करें। आखिर द मून का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है? तो इनकी इच्छा है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की, एक दोबारा से कनेक्शन में आने की इनकी इच्छा है आपके साथ, या सेकंड चांस की इनकी इच्छा है कि अब ये आपके लिए एक्शन ले, अब ये आपके लिए हिम्मत दिखाए, जो हिम्मत शायद इन्होंने नहीं दिखाई, जो दिखानी चाहिए थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, परेशान है, पर दिखाना चाहते हैं। हम हिम्मत ना बनाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, ये ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ वंड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, आपके साथ हारमोनी चाहिए। आप मतलब आपकी तरफ अट्रैक्शन इन्हें दोबारा से फील हो रहा है, आप बहुत अच्छे लगने लगे हो। अचानक से इनके अंदर बदलाव आया, आपके लिए प्यार दिन पर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके बिना अकेले हैं। ऑप्शंस आज भी हैं, बहुत ऑप्शन मिल सकते हैं, पर नहीं, इनको कोई नहीं चाहिए। इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, बैलेंस बनाना है, खुश रहना है आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द एम्परर क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ वंड्स। तो अपने घमंड की वजह से ही तो इन्होंने इग्नोर किया है, अपने ईगो में रहने की वजह से, या कि मैं क्यों झुकूं, ये झुकेगी ना, ये झुकेगा ना, मतलब आपके लिए ये आएगा ना, मैं क्यों करूं? समझ रहे हो? ऐसा हमेशा इनके माइंड में रहा है। एक बर्डन है, देख लो, एक बर्डन है अब इनको कि इन्होंने कैसे ट्रीट किया, क्योंकि ये सोचते थे ना कि मुझे क्या करना है, वह मना लेगी ना, वह मना लेगा ना, उसको रिश्ता चाहिए, तो या जो भी इनकी नेगेटिविटी थी इनके अंदर, तो बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये बात करना चाहते हैं, बात करने की इच्छा है,
तो कैसे करें? अब तो क्योंकि उस टाइम जब आप इनको कॉल करे जा रहे थे, मैसेज किए जा रहे थे, आप चीज़ों को सही किए जा रहे थे, तो ये उस समय आपको इग्नोर किए जा रहे थे। ठीक है, तो अब दिख रहा है आप कैसे करें। हो सकता है अभी आपको ये इग्नोर कर रहे हैं, जैसे अगर आप नो कांटेक्ट से ऑन ऑफ कांटेक्ट में हो, ठीक है, या मिनिमल कांटेक्ट है या कांटेक्ट भी है, तो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया आपके पार्टनर ने, या फिर थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा कि एकदम से ईगो दिखाने लगे हैं। यहाँ पर हम कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है, इवन पूरी दाल ही काली है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहो, थोड़ा सा अब देखो। ठीक है, ये क्या दिख रहा है कि ये चीज़ों को ना तोड़ मरोड़ करके आपसे दूर होना चाह रहे हैं। अगर आप लोग ऑन ऑफ में हो, या फिर मिनी कांटेक्ट है, या फिर कांटेक्ट में है वो, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन पर, क्योंकि मुझे इनके इंटेंशन अभी के सही नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आगे चलकर रियलाइज हो वो चीज़ें हैं, पर अभी थोड़ा इनके इंटेंशन सही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ जो लोग मिनी कांटेक्ट में ऑन ऑफ में है, या फिर कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सेपरेशन है कंप्लीटली, तब तो ये आना चाहते हैं, इनको रियलाइज हुआ है। और अभी अगर जो लोगों के पार्टनर को अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, अभी ये दूरियां बना रहे हैं करंटली ऑन ऑफ वाले, तो हाँ डेफिनेटली आगे चलकर होगा। ठीक है, पेज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर पेज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आप देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्ट्रेस को दिखा रहा है। देख रहे हो इनकी इम्च्योर बिहेवियर रखा है ना इन्होंने। आज स्ट्रेस में, आज एंजाइटी फील करते हुए, परेशान होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, कितना डिप्रेस्ड हो रहे हैं, रो रहे हैं, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, क्यों किया, अब क्या करें, कैसे सही करें, सब कुछ। अब सही करना ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा? 5 ऑफ कप्स देखो, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, तो प्यार है, मतलब लौट कर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को भी दोबारा से एक चांस देना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप देखो, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही देखो, ये इसने क्या कर रखा है। नेगेटिविटी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। ब्लैक कलर किसको दिखाता है? नेगेटिविटी को दिखाता है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर कार्ड 5 ऑफ कप्स का, जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए को दिखा रहा है। इमोशंस पानी की तरफ देख रहा है। आप देख रहे हो या देख रही है, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हैं, इमोशंस को दिखा रहा है, क्योंकि वाटर इमोशंस को दिखाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं इमोशंस को दिखा रहा है, और इमोशंस इतने हाई हैं आपको लेकर, मतलब आप इनके लिए एक समंदर की तरह, ये समंदर को ही तो देख रहा है। इनको छोटी छोटी चीज़ें अब नहीं चाहिए। हो सकता है कप में जो पानी था ये वो गिरा चुक, इनको देना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर बना रहा है, क्योंकि किसी के प्रेशर में तो आते नहीं है। ये आपसे दूरियां तभी ही इन्होंने बनाई क्योंकि इनको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको नहीं चाहिए था उस समय रिश्ता, पर आज खुद ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय रियलाइज़ नहीं था कि प्यार कितना है, आपने कितना किया है। या होता है ना, जब इंसान की मतलब दूरियां रियलाइज़ कराती हैं, तो हाँ इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप बेहतर थी और ये रिश्ता भी बेटर था, तो इनको वो रिश्ता चाहिए दोबारा से। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर इस 9 ऑफ पेंटिकल्स। पता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पाने के लिए, अब ये देखो, पाना तो चाहता है, इंटेंशन तो है कि सही है कि लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, पर हो सकता है कुछ गलत तरीका अपनाए। हो सकता है कि हाँ कुछ इमोशनल कर दे या कुछ, क्योंकि देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना कुछ ऐसा करें, कुछ गलत तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब नहीं मानने वाले या फिर नहीं आओगे। अगर ये सच रखते हैं आपके सामने या कुछ बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं मानोगे? तो हो सकता है चांसेस हैं कि गलत तरीके से आपको दोबारा सा हासिल करें, या गलत तरीके से आपसे बात नहीं आपको उलझाएं, कुछ बातों में अपने लें, या कुछ झूठ बोल सकते हैं, फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यह चाहते तो हैं आपके साथ रिश्ता लॉन्ग टर्म का, बट कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो चांसेस दिख रहे हैं।
मतलब तरीका गलत होगा पर इंटेंशंस गलत नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो हाँ, धोखा दिया है, रिश्ते में चीट किया है। अब ये रिश्ता आपके साथ इनका मैरिड का हो, अनमैरिड का हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो सकता है कि आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, जो भी है आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। चीट तो किया है, झूठ तो बोला है, दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, गलत तो किया है और कहीं ना कहीं धोखा दिया है। और अब ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की वजह से या किसी की बातों में, फैमिली वालों की हो सकता है कि इनकी मदर या इनकी सिस्टर या किसी ना किसी की बातों में ये आ गए थे, या दोस्त भी हो सकते हैं। मतलब मुझे काफ़ी लोग भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए काफ़ी लोग भी हो सकते हैं जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई है, जिनकी वजह से। ठीक है, बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि के पर पछतावा है, जो भी है आज के पर पछतावा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिग्रेट है, जो भी किया, जैसा भी किया, गलत किया और पछतावा दिख रहा है। ठीक है, डेथ मैजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर डेथ मैजिशियन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अब ये आपके लिए पेज के कार्ड्स बहुत दिख रहे हैं, पेज ऑफ वंड्स, पेज ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो पुराना प्यार मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं ये, पर अभी भी एक मैच्योर माइंडसेट में नहीं है, अभी ये उतना हील नहीं है, इनर वर्क इनसे हुआ नहीं है। बट हाँ, ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी कनेक्शन में आना, बट जल्दी तो नहीं होगा जब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो तब तक तो आपको भी इनको एक मौका नहीं देना चाहिए, जब तक ये सुधरते नहीं हैं, क्योंकि ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको तो आपका साथ चाहिए, क्योंकि ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। बट चांसेस है जब तक ये इनर वर्क नहीं करेंगे ना, तो फिर से दोबारा से आपको हर्ट कर सकते हैं, किसी भी वे में आपका दिल दुखा सकते हैं। ठीक है, तो वह चांसेस दिख रहे हैं। तो या ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। 4 नंबर, 5 नंबर, अगेन 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर 8 नंबर। ठीक है, वो सब आपने दिया है, वो सब आपने फील कराया है। जब इंसान सपोज बीमार है, इनको पता है क्या रियलाइज़ हुआ है? सपोज इंसान बीमार है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो चलो दवाई खरीद लेगा, अपनी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेगा, पैसा है तो। पर फिर क्या जो केयर, एक चलो नर्स भी ले आएगा, ठीक है, नर्स भी ले आएगा जो उसकी देखभाल कर ले पैसा देके। पर फिर भी जो अपना जो होता है ना, वो जैसे ही केयर करेगा, वो उसकी बात ही अलग होती है नहीं होती है। जो अपना होता है ना, वो जिस तरीके से चीज़ों को करेगा या यस करेगी, वो डिफरेंट होता है। आप किसी और को तो पैसा देके करवा रहे हो, पर जिसे फिक्र होगी, जिसे केयर होगी, वह बात अलग हो जाएगी ना। आई होप आप समझ पा रहेंगे। तो वह चीज़ इनको समझ आ रही है। ठीक है, आज इनको समझ आ रहा है कि प्यार इज मोस्ट एंड, और यही इन्होंने कभी नहीं दिया। ऑनल टाइट अप का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि इमोशंस लेक थे, इनके अंदर फील नहीं कर पाते थे। ये आपके फीलिंग्स को आपने कितना कुछ किया है ना, फील कर पा रहे थे इमोशंस लेक अपने मतलब का ही। इन्होंने सोचा हमेशा प्रैक्टिकल रहे, दिमाग से सोचा, दिल से सोचने की बजाय, और हमेशा अपने बारे में ही सोचा है। तो चीट किया है आपको, जिस वजह से, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है, या फिर जिस वजह से आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए हैं और जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो, इनके चीट, इनके बिटल की वजह से। ठीक है, और चांसेस यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है, तो इनका ईगो बहुत हाई है। ये ईगोस्टिक पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। अगर आप इमोशनल हो, आप बहुत दिल से सोचते हो, तो ये बहुत दिमाग से सोचने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ये ना अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, जहाँ से फ़ायदा होगा, जो भी फ़ायदा होगा, और जो चीज़ें बर्डन लगती हैं उसको ये लेट गो कर देते हैं। अब बर्डन क्या लग रहा है इनको? शायद इनको बर्डन लगा था आपका साथ। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप इनसे स्टेबिलिटी, आप इनसे ना कमिटमेंट मांग रहे थे, ये हो सकता है कि ये बर्डन लग रहा है इनको आपका साथ। अगर आप ऑन एफ